Hello everyone, welcome to प्रेप यात्रा विद केडी। प्रेप यात्रा विद केडी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल ब्रेक डाउन द की हाइलाइट्स ऑफ यूपी बजट 2025 and 26, which is perfect for UPPSC and all upcoming यूपी गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट इकोनॉमी की हाइलाइट्स, मेजर हाइलाइट्स जो हैं। तो 20 फरवरी 2025 को ये बजट जो है प्रेजेंट किया था यूपी गवर्नमेंट ने। इसका साइज है 8,08,736 करोड़, 8.08 लाख करोड़ ऐसे याद कर सकते हैं, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। विच इज 9.8% हायर देन द लास्ट ईयर्स साइज ऑफ बजट। और इस बार का स्पेशल एम्फेसिस जो हर बार रहता है फार्मर्स पे, यूथ, विमेन, चिल्ड्रन, सोशल जस्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब पे इस बार का जो है एम्फेसिस रहने वाला है। वैसे ये कॉमन पॉइंट्स है, हर बार ही एम्फेसाइज करते हैं इन पे। और ये चौथा बजट है यूपी गवर्नमेंट जो सेकंड टर्म है, और लार्जेस्ट बजट इन यूपी हिस्ट्री, ये हर बार का फैक्ट है। लास्ट ईयर भी हाईएस्ट था, अगले साल जो आएगा वो भी हाईएस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। और बात करें अगर 2017 एंड 18 में यूपी गवर्नमेंट का जो जीडीपी था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था 12.89 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 13 लाख करोड़ हुआ करता था, जो कि 24-25 में 27.5 27.5 लाख करोड़ हो गया। और 25-26 का जो एस्टिमेट है 30.8 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। फॉर 2025 एंड 26 जो फाइनेंशियल रहने वाला है उसमें 30.8 लाख करोड़ का ग्रॉस स्टेट का जो जीडीपी रहने वाला है। और 24-25 में 27.51 लाख करोड़ था। ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया का ग्रोथ रेट फॉर ईयर 23-24 9.6% था, वहीं यूपी का ग्रोथ रेट 11.6% फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पर कैपिटा इनकम एक इस बार जो है इस बजट में लेकर के आए हैं। इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में पर कैपिटा इनकम यूपी की जो है 93,000 के अराउंड है। तो 93,000 का ये फिगर भी आपको याद रखना है। फिजिकल डेफिसिट जो 2.97% ऑफ जीडीपी रहने वाला है, जो कि एक एफआरबीएम एक्ट है जिसकी लिमिट है कि 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इट इज़ वेल विद इन दैट सीलिंग। और यूपी का जो टोटल डेट है, जो स्टेट पे जो टोटल डेट है, वो 9,03,924.54 करोड़ रहने वाला है। दैट इज 29.4% ऑफ ग्रॉस जीडीपी, जो कि 30.8 लाख करोड़ रहने वाला है। तो इसका 29.4% विच कम्स आउट टू बी अराउंड 9.03 लाख करोड़ इतना डेट है उत्तर प्रदेश की सरकार पे। ये एस्टिमेट है फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। और एक ओवरव्यू देख लेते हैं बजट का। हमारा जो टोटल साइज है 8.09 लाख करोड़ है। तो बजट बनता कैसे, एक साइड पर रिसीट रहता है, एक साइड पे एक्सपेंडिचर। एक साइड से पैसा आ रहा है और दूसरा प्लान रहता है कि कहाँ पे हम खर्च करने वाले हैं। तो पैसा आ कहाँ से रहा है, रिसीट कितना पैसा आ रहा है, दैट इज 7.7 लाख करोड़, ये एस्टिमेटेड रिसीट है। और एक्सपेंडिचर का जो प्लान है दैट इज 8.09 लाख करोड़, मतलब कि जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा खर्च करने वाले हैं। तो देर इज अ डिफिसिट ऑफ अराउंड 29,000 करोड़। और फिर रिसीट की बात करें तो रिसीट में पैसा आता कहाँ से, दो तरीके की रिसीट होती है, एक रेवेन्यू रिसीट रहती है, कैपिटल रिसीट रहती है। तो रेवेन्यू रिसीट का जो वैल्यू है 6.63 लाख करोड़ है, और कैपिटल रिसीट रहने वाला है 1.17 लाख करोड़। सिमिलरली एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू में कुछ पैसा स्पेंड करने वाले हैं, कुछ पैसा कैपेक्स में जाने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर रहने वाला है दैट इज 5.83 लाख करोड़, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्लान किया है दैट इज 2.25 लाख करोड़। तो ओवरऑल बजट को आपको ऐसे समझना है कि रिसीट रहती है और एक्सपेंडिचर है। एक साइड में रिसीट है तो रिसीट कहाँ कहाँ से पैसा आता है, और एक्सपेंडिचर में मतलब पैसा कहाँ कहाँ जाने वाला है। टोटल रिसीट की बात करें तो टोटल रिसीट 7.79 लाख करोड़ रहने वाला है, जिसमें से रेवेन्यू का जो पार्ट है, रेवेन्यू से जो रिसीट हो रही है दैट इज 6.62 लाख करोड़, और कैपिटल रिसीट जो हो रही है 1.16। सिमिलरली जो एक्सपेंडिचर होने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5.83 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.25 लाख करोड़ रहने वाला है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि रेवेन्यू में जो रिसीट आ रही है, रेवेन्यू रिसीट, राजस्व जो आ रहा है पैसा, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो एक तो पैसा आता है टैक्स रेवेन्यू से, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, अलग अलग तरीके के टैक्स लगाती है, जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, वैट हो गया। और दूसरा, गवर्नमेंट को टैक्सेस का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है। तो दोनों मिला करके जो टैक्स रेवेन्यू है वो अमाउंट रहने वाला है 5.50 लाख करोड़, मतलब 5.5 लाख करोड़ रुपए
गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स से कमाने वाली है। और दूसरा, सेंट्रल ग्रांट्स, जो सेंट्रल की स्कीम्स रहती हैं, कुछ स्पेशल ग्रांट्स भी आती हैं, ऐड आती है, मदद आती है, दैट इज गोइंग टू बी 87.915 लाख करोड़। ये रहा है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू रहा है 24.6 हजार करोड़। तो 87.9 इतना अमाउंट आने वाला है सेंट्रल ग्रांट से। और 24.6 थाउजेंड करोड़ ये आने वाला है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि जो बिना दूसरे तरीके से आ रहा है, मतलब टैक्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है, सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में आ रहा है या एनी अदर फॉर्म। और टैक्स रेवेन्यू की बात करें, टैक्स रेवेन्यू में ओन टैक्स रेवेन्यू है और शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस है। तो इसमें जो ओन टैक्स रेवेन्यू है, जो स्वयं का कर है राजस्व का, वो ज्यादा हिस्सा है। 2,95,000 करोड़ रुपए यूपी यूपी गवर्नमेंट खुद से टैक्स लगा के कमा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टैक्सेस के फॉर्म में जो शेयर आ रहा है यूपी का, वो 2,55,000 करोड़ है। ओन टैक्स रेवेन्यू को एक बार जरा ब्रेकअप करके देख लेते हैं कि किस किस चीज, कौन से टैक्स का कितना हिस्सा है। तो जो स्टेट जीएसटी है, उसका हिस्सा सबसे ज्यादा है, 1,30,425 करोड़ रुपए स्टेट जीएसटी से आया है। एक्साइज से 63,000 करोड़ रुपए आया है। वैट से 48,300 करोड़ रुपए आया है। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन होता है, उससे 38,150 करोड़ आया है। व्हीकल टैक्स आरटीओ डिपार्टमेंट रहता है, उसमें 14,000 करोड़ आया है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन रहते हैं, उनसे ज्यादा आती है, तो दैट इज 3,500 करोड़ रुपए। तो ये ओन टैक्स रेवेन्यू का ब्रेकअप है। 2,95,000 करोड़ रुपए कहाँ से कैसे कैसे आए हैं, तो ये ब्रेकअप हो गया उसका। और आरबीआई ने बताया है कि जो टैक्स कलेक्शन शेयर है अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स इज हाईएस्ट फॉर यूपी। मतलब यूपी सबसे ज्यादा पैसा जो है टैक्स के फॉर्म में कमा रहा है अपने लोगों से। एक्सपेंडिचर की बात कर लें तो 72.13% ऑफ एक्सपेंडिचर ये रहने वाला है रेवेन्यू में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं तो उसका पार्ट क्या है, जैसे कि सैलरीज रहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, या सब्सिडीज देते हैं, कुछ स्कीम लेकर के आती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या पेंशन जाती है लोगों की, तो ये सब मिला करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाते हैं। और 72%, 72% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाने वाला है। और बाकी जो बच गया 27.87, 27.87% ऑफ एक्सपेंडिचर, दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पूंजीगत व्यय जो है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं, इसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हो गए, जो भी नए एसेट क्रिएट करने हैं, या डेवलपमेंटल जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके थ्रू कोई एसेट क्रिएट होता है, जैसे कि रोड बनती है, कुछ हॉस्पिटल बनता है, इस तरीके का जो भी एक्सपेंडिचर है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2,25,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, 5,83,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। ये आपको याद रखना है, फिगर याद रखना है। और दूसरा, ये परसेंटेज भी पूछ सकता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ इज गोइंग टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल बजट, तो आपको बताना है 72.13%। इसके बाद बात कर लेते हैं कि पैसा जो है आता कहाँ से है। तो उसके जो पैसा हमारे पास आ रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहा है, उसका सबसे ज्यादा जो हिस्सा है 37.4%, वो कहाँ से आ रहा है, ओन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 32.4%, ये कहाँ से आ रहा है, स्टेट का जो शेयर है, यूपी का शेयर है इन सेंट्रल टैक्सेस, वहां से आ रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है 14.4%, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, 14.4% पैसा आ रहा है पब्लिक डेट, उधार लेकर के। और उसके बाद 11.1% आ रहा है ग्रांट्स इन एड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत जो ग्रांट देती है, उससे पैसा आ रहा है। बाकी 3.1% नॉन टैक्स रेवेन्यू है एंड अदर्स है, देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो पैसा आता है, पहले नंबर पे 37.4% ओन टैक्स रेवेन्यू है, दूसरे नंबर पे स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में, वहां से आता है। और तीसरे नंबर पे पब्लिक डेट है, उधार लेकर के। और फिर पैसा जाता कहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पैसा जा रहा है 20.4, 20.4%, ये जाने वाला है कहाँ पे, कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले क्या है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरीके का जो आउटले होने वाला है, वो 20.4, मतलब कि सबसे ज्यादा पैसा जाने वाला है कैपिटल आउटले में। और सेकंड नंबर पे अदर एक्सपेंडिचर है। थर्ड 12.4% ये जाने वाला है सैलरीज में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। 11.2% जाने वाला है पेंशन में। 9.8% जाने वाला है सैलरी जो एडेड इंस्टीट्यूशन है उनकी सैलरी में जाने वाला है। 7.9% इंटरेस्ट में जाने वाला है, जो गवर्नमेंट लोन लेती है उस पर इंटरेस्ट भी पे करती है। तो इस तरीके से ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एक क्विक रेफरेंस के लिए एक टेबल जो है देख लेते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, हो सकता है अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टेबल से भी एक क्वेश्चन आ सकता है।
फिजिकल डेफिसिट का जो फिगर रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और हाईली लाइकली कि ये एग्जाम में पूछते हैं। तो इसका जो अमाउंट है 91.400 थाउजेंड करोड़, मतलब कि 91,400 करोड़ रुपए फिजिकल डेफिसिट रहने वाला है, जो कि 2.97% ऑफ स्टेट का जो जीडीपी है उसका रहने वाला। 2.97% ऑफ जीडीपी ये फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? कुल मिलाकर के जो बोरोविंग्स हैं, गवर्नमेंट जो पैसा उधार लेती है, लोन लेती है, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट अगर हाई है उसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा उधार ले रही है, बोरो कर रही है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो ये जो फिगर है 91,400 करोड़, 2.97% ऑफ स्टेट जीडीपी, याद रखना है। दूसरा एक पॉइंट है यूपी का जो रेवेन्यू, हमने देखा अभी रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर देखा, तो रेवेन्यू की जो रिसीट है वो ज्यादा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि यूपी डज नॉट हैव अ रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू सरप्लस एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो वो कितना है? 2.6% ऑफ स्टेट जीडीपी, दैट इज 79,516, इतना करोड़ रुपया रेवेन्यू सरप्लस में रहा है। और टोटल डेट हमने अभी देखा था 29.4% ऑफ स्टेट जीडीपी, दैट इज 9,03,000 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो पूरा डेट है। उत्तर प्रदेश की सरकार पे इतना कर्ज है। और जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट में क्या रहता है? फिजिकल डेफिसिट जो था उसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें तो जो अमाउंट बचता है वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। तो वो रहने वाला है 0.9% ऑफ स्टेट जीडीपी, या फिर 27,304 करोड़। तो ये फिगर्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद थोड़ा सेक्टर वाइज एलोकेशन देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा जाने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा जाने वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जाने वाला है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा पैसा कौन से सेक्टर के लिए रखा गया है। तो दैट इज 22% फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? रोड हो गया, हाईवे हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया, ग्रीन एनर्जी, वाटर, ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में 13% पैसा जाने वाला है। एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज के सेक्टर में 11%, हेल्थ के सेक्टर में 6%, सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर में 4%, और बाकी जो बचा वो अदर्स 44%। अदर्स में क्या है? अर्बन डेवलपमेंट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, etc। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या जो है मेजर जो है लोकेशन जो है इस बजट में निकल करके आए हैं। तो लिंक एक्सप्रेसवे, एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को लिंक करने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन भी प्रपोज्ड है। वो कहाँ? मेरठ, एक्चुअली मेरठ से इलाहाबाद बन रहा है, मेरठ से प्रयागराज बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। तो मेरठ से हरिद्वार को कनेक्ट करना है, और या विंध्य और विंध्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दोनों को मिला करके 50-50 करोड़ रुपए उसके लिए भी रखा गया है। और स्टेट हाईवेज को अपग्रेड करने के लिए 2900 करोड़, और डिस्ट्रिक्ट और रूरल रोड्स इंप्रूवमेंट के लिए 2800 करोड़, रोड मेंटेनेंस के लिए 3000 करोड़, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बुंदेलखंड में बनने वाला है उसके लिए प्रपोज है 461 करोड़। ग्रीन एनर्जी और वाटर के सेक्टर में बात करें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 3,953 करोड़ रुपए रखे गए हैं इसके लिए। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, 500 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट जालौन डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। कोल इंडिया की एसोसिएशन में 2500 करोड़ रुपए उसके साथ उसके लिए रखे गए हैं। तो जालौन डिस्ट्रिक्ट में 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट आ रहा है, ये आपको रखना है, याद रखना है। और 200 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट आ रहा है झांसी में, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही जल जीवन मिशन के लिए बहुत ही आजकल जो है ट्रेंडिंग ये स्कीम है, और ये मिशन बहुत ही तेजी से जो है फैल रही है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए है जल जीवन मिशन, उसके लिए 4500 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने रखे हैं अपने बजट। बात करें अर्बन ट्रांसपोर्ट और मॉडर्नाइजेशन की, तो इलेक्ट्रिक बसेस उनके लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बस चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 करोड़ रुपए, और वे साइड जो अम्यूनिटीज हाईवेज के किनारे में शौचालय बनाना है या रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ फैसिलिटी क्रिएट करनी है उसके लिए 100 करोड़ रुपए की। बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एक मेजर जो अनाउंसमेंट है एआई सिटी लखनऊ में बनने वाली, उसके लिए 5 करोड़ रुपए इस बजट में रखे गए हैं। साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव के लिए 3 करोड़ रुपए रखे गए हैं। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो है ट्रांसलेशन पार्क भी बनने वाला है, लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करी गई। और मेजर जो अनाउंसमेंट है, डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। पहले 3 बनाए जाने थे, अभी 8 पार्क उसकी जो है नंबर बढ़ा दिया गया है। 8 डेटा सेंटर पार्क बनने वाले हैं, इस बजट में ये प्रपोजल आया है। एग्जैक्ट लोकेशन अभी डिस्क्लोज नहीं करी गई है। बात करें रिलीजियस एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर बनने वाला है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अयोध्या में टूरिज्म इंफ्रा को डेवलप करने के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चित्रकूट और मथुरा में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 125 करोड़ रुपए दोनों जगहों के लिए। टेम्पल रेनोवेशन के लिए भी ग्रांट्स हैं, 30 करोड़ रुपए उसके लिए भी रखे गए हैं। इसके लिए बात करें कि मेजर न्यू स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स जो इस बजट में रखे गए हैं, तो
28,478.34। ये फिगर आपको याद रखना है कि इतने अमाउंट की नई स्कीम्स इस बजट में प्रपोज करी गई हैं। उसमें से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें क्या होगा, नए एमएसएमई क्रिएट करने हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, तो उस सब स्कीम के लिए 1,000 करोड़ रुपए, इसको बोला गया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। दूसरा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए। पीएम मित्र जो टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश करने के लिए 300 करोड़ रुपए। यूपी गारमेंटिंग पॉलिसी लेकर के आएंगे, 150 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम स्कीम, उसके लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, बेसिकली पॉलिटेक्निक को ध्यान में रख करके लाया गया है स्मार्ट क्लासरूम का प्रोजेक्ट, इसके लिए 10 करोड़ रुपए। डिजिटल लाइब्रेरी विलेजेस में सेटअप करनी है, उसके लिए 454 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और पिंक बजट, यूथ बजट इनिशिएटिव्स में जो है पिंक बजट, इसको बोला गया है कि विमेन और यूथ पे फोकस रहने वाला है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स और यूथ एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान में रख करके इस बजट में बेसिकली एम्फेसिस है उस पे, तो इसलिए इसको पिंक बजट भी बोला जाता है। बात करें एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में, तो 22 नए प्राइमरी स्कूल्स के लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पीएम श्री स्कीम के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस जो है बलिया में, बलरामपुर में, वाराणसी में बनने वाले हैं। होम्योपैथी को लेकर के, होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज कहाँ पे आने वाले हैं, बलिया, बलरामपुर, वाराणसी में। गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी बनने वाली है। और आयुष्मान भारत कार्ड्स की बात करें तो यूपी जो है इंडिया में लीड करता है, टॉप पे है। 5.13 करोड़ से भी ज्यादा आयुष्मान भारत के कार्ड जो इशू किए गए हैं यूपी में। बात करें एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की, तो गांव में स्टेडियम बनाने के लिए 125 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस है। स्पेशल ग्राम स्वरोजगार योजना इसके लिए लाई जा रही है। डेयरी सेक्टर के लिए 203 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस मिशन का नाम है नंद बाबा डेयरी मिशन। और मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 425 करोड़। इसके बाद बात करें सोशल सेक्टर की, तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो है उसके लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जो मेरिटोरियस गर्ल्स होती हैं, पढ़ने में अच्छी होती हैं, उनको स्कूटी, फ्री स्कूटी देने के लिए ये योजना है, तो 400 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए पेंशन के लिए 2,980 करोड़, जो बेसहारा औरतें हैं उनके सहायता के लिए, उनकी पेंशन के लिए 2,980 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो सेंट्रल की एक स्कीम है, उसके तहत 4,119 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना 4848 करोड़ रुपए। ओल्ड एज या फॉर्मर पेंशन के लिए 8,105 करोड़ रुपए। मास मैरिज जो सामूहिक विवाह होते हैं उसके लिए 550 करोड़ रुपए रखे गए हैं। टैबलेट फॉर स्टूडेंट्स जो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं 2025 में। इसके बाद बात करें अर्बन या रीजनल प्लानिंग की, तो जो एससीआर है, स्टेट कैपिटल रीजन रहने वाला है, एनसीआर की तर्ज पे बनने वाला है। 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर है। लखनऊ के आसपास के 6 डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, बाराबंकी, सीतापुर एंड हरदोई। तो ये स्टेट कैपिटल रीजन लास्ट बजट में भी न्यूज में था, इसमें भी न्यूज में है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा, अर्बन लोकल बॉडीज को 2.5 करोड़ पर बॉडी, 58 ऐसी बॉडीज को कवर किया है, उनके लिए ये मार्क करके रखा है बजट। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर की बात करें तो अ, सबसे पहले ट्री या फॉरेस्ट कवर 9.96%। यूपी का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो उसपे उसका 9.96% इज आवर ट्री या फिर फॉरेस्ट कवर बोल सकते हैं। इसमें जो ग्रोथ है, यूपी में जो ग्रोथ है वो सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट है एमपी में, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर ग्रो किया है एमपी ने, उसके बाद यूपी का नंबर आता है। टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2018 में 173 थी, 2022 में बढ़कर के 205 हो गई है। इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनने वाला है, गोरखपुर में बनने वाला है। फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनने वाली है, वो भी गोरखपुर में बनने वाली है। इसके बाद बात करें कुछ नए जो प्रावधान रखे गए हैं, उसमें एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी है 2024 की, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए के जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हुए हैं। और एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2024 में लाई गई थी, तो उसको 50,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। सूर्य मित्र, उनकी ट्रेनिंग के लिए 3,000 सोलर टेक्नीशियंस को ट्रेन किया जाएगा इस साल में, उनको बोला जाएगा सूर्य मित्र। डिजिटल डिजिटल एम्पावरमेंट और गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ कौन होता है, अपने ये लेखपाल हो गए जो पटवारी होते हैं, या कानून गो, तो इस तरीके से जो तहसीलदार वगैरह हैं, इनके लिए टैबलेट एंड लैपटॉप का प्रोविजन रखा गया है ताकि डिजिटल एम्पावरमेंट किया जा सके। और दूसरा, 92,000 से भी ज़्यादा टीचिंग
या हेल्थ के सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसका भी टारगेट रखा गया है। मेजर मेजर चीजें हमने देख ली हैं, अब जस्ट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोबेबल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है आपके उसमें आ जाए। तो टोटल साइज क्या है हमारे बजट का इस साल का? 8,08,736 करोड़। इसको ऐसे याद रख, इतना बड़ा फिगर नहीं याद रख सकते तो 8.08 लाख करोड़ रुपीस। फिजिकल डेफिसिट क्या रहने वाला है हमारा स्टेट जीडीपी का? 2.97% रहने वाला है। लार्जेस्ट सेक्टर जो एलोकेशन है, कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा पैसा दिया जा रहा है? दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, 22% पैसा दिया जा रहा है। पर कैपिटा इनकम हमारे उत्तर प्रदेश की कितनी आई है? दैट इज 93,000 प्लस। और नए कुछ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की बात करें तो एआई सिटी जो बनने वाला है लखनऊ में, और साइबर सिक्योरिटी पार्क भी बनने वाला है। लोकेशन डिस्क्लोज नहीं है, बस मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ में ही बनेगा। और स्टेट का जो एस्टिमेटेड जीडीपी है वो कितना रहने वाला है इस बजट में? तो 30.8 लाख करोड़ का एस्टिमेट। तो थैंक यू। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर डेली और वीकली करंट अफेयर्स एंड एग्जाम इनसाइट्स। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड ऑल्सो अपने सवाल या सुझाव हैं अगर कुछ आपके, तो कमेंट में लिखिए। और ऑलवेज रिमेंबर, एवरी स्टेप काउंट्स इन योर प्रिपरेशन यात्रा। थैंक यू। जय हिंद।